Good morning, good morning, dear student. So today's topic is value of electric potential at an axial point of dipole, equatorial point of dipole at any point of the dipole. ठीक है, आज डाइपोल, ठीक है, डाइपोल मतलब कि कोई माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज जो कि बहुत ही स्मॉल सेपरेशन से सेपरेटेड हों, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लास्ट डिस्कस हमने किया था ऑन बोर्ड कि क्या आता है v इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। अगर क्यू चार्ज है जो कि r डिस्टेंस पॉइंट p पर उसकी पोटेंशियल की वैल्यू बताएं तो v इक्वल्स टू क्या आता है के क्यू बाई आर। ठीक है, क्यू चार्ज की वजह से आर सेपरेशन पे ये पोटेंशियल की वैल्यू आती है। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी जितनी मशक्कत हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में करनी पड़ी थी डाइपोल की वजह से, इसमें नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट पे निकालना है। एक्सियल पॉइंट जो समझ रहे हैं अलोंग द एक्सिस, मतलब कि ये कोई आपका डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो इस एक्सिस पे कोई आर डिस्टेंस पॉइंट पी पे पूछ लेगा, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल पॉइंट जिसे कहा जाता है उसकी वजह से। और तीसरा मान लो कि यहाँ पर कोई भी एरिबिट्ररी पॉइंट, यानी कि जनरलाइज्ड फार्मूला निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले किसका करते हैं, सबसे पहले इसका करते हैं। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, हमने बताया था डाइपोल क्या होता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है। ठीक है, अभी दिखाते हैं इसमें। ये आपका हो गया एक डाइपोल जो कि माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर आपको दिख रहा है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है। डाइपोल की मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, तो इधर होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, उसका सेंटर ये है ओ। तो ये टू वे डिस्टेंस लिया था। पी इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन किया था, क्यू इंटू टू ए। टू ए क्या है, डिस्टेंस है, तो ए ये वाला सेंटर से और ये ए। ठीक है, इस पॉइंट पी पर हमें पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि आर डिस्टेंस है सेंटर से, बताना है कितना होगा। ठीक है, तो दो चार्जेस की वजह से होगा। एक तो होगा v माइनस क्यू, यानी इसकी वजह से पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो इसके लिए सेपरेशन कितना हो गया, देखिए a प्लस आर हो गया सेपरेशन। फॉर्मूला आपको पता है के क्यू बाई आर, तो k और माइनस क्यू स्केलर है तो माइनस लगाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा a प्लस आर या r प्लस ए। ठीक है, इसी तरीके से अगर माइनस चार्ज का प्लस चार्ज का आप लिखेंगे तो ये डिस्टेंस देखिए यहाँ पर आर में से ए घटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ए को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये आर है, यहाँ से ए को हटा दोगे तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, आर माइनस ए। ठीक है, आर माइनस ए, वही हमने किया है। ठीक है, नेट पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर रहता तो एंगल देखना होता है या जो भी चीज़ देखते प्लस माइनस। ठीक है, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं हमें, यानी इसे आसानी से सिर्फ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हमने जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको कॉमन ले लिया, उसके बाद से जो भी है ब्रैकेट में आपने ले लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने तो आता ही होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको कर दिया। सॉल्व करने के बाद क्या आया, के क्यू टू ए बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, ये टर्म तो कहीं पढ़ा है ना, क्यू इंटू टू ए, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के टर्म में हम बता देंगे के पी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो ए है, यानी कि जो डाइपोल मोमेंट के बीच का सेपरेशन है उसका आधा है ये। ठीक है, यानी ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी होता है, सच ए स्मॉल क्वांटिटी, वेरी वेरी स्मॉल होती है। ठीक है, अगर कोई डाइपोल है तो हमें पूछा जाए ये मेरा डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, हमें यहाँ पर कहीं पूछा जाए तो ये डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये मानो ऐसा होता है 5 मिलीमीटर या माइक्रोमीटर, यानी 10⁻³ या 10⁻⁻6। अगर उसका भी स्क्वायर कर दो क्या हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल, यानी ये लगभग क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है, यानी जीरो के करीब होता है। ठीक, तो इसे हटा देते हैं, आंसर में क्या आ जाएगा, पी के बाई आर स्क्वायर। ये होती है पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था इस लेक्चर का। सेकंड डेरिवेशन आप देखिए इसमें क्या है। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल मतलब जो इक्वेटर से पास करे, तो ग्लोब अगर बनाओगे तो इक्वेटर, नेमिंग का पीछे रीजन जाना चाहिए, तो ये इक्वेटर होता है, इससे पास करता है, तो इसे इक्वेटोरियल और इसे एक्सियल बोलते हैं, लॉन्ग द एक्सिस। ठीक है, तो या इसे दूसरा नाम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इसके बारे में, इसमें क्या है, दो चार्ज है, माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल है, ए सेपरेशन है। ठीक है, वो सेंटर से कितनी दूरी पर है, एक्स, तुम्हारा मन करे आर ले लेना, मैंने एक्स ले लिया है। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से √a² प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में भी, आपको पता है। ठीक है,
तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना हो जाएगा, ठीक है। तो के क्यू बाई आर, आर मतलब क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक है। उसी तरह पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो के क्यू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसे जोड़ोगे तो बहुत ही सिंपल है, दिख रहा है आपको कि इक्वेटोरियल पे कितना हो जाएगा, जीरो, यानी ये वाले इलाके में क्या होगा, पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका यूज आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाएंगे तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही ठीक है, ठीक। अब एट एनी जनरल पॉइंट है आपका कि किसी जनरल पॉइंट पे, जनरल पॉइंट का मतलब क्या होगा, इसको पहले समझो, ठीक है। ये मेरा डाइपोल, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। हमसे कोई बोले कि इसमें दो चीज़ होगा, एक तो आर होगा कि कितना सेपरेशन है, ठीक है। हम मान लो कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब क्या हो जाए, एक्सियल पॉइंट इधर, यहाँ से 3 सेंटीमीटर यहाँ पर पूछ रहा है, ये डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है। अगर इसके साथ किसी एंगल के साथ दे दे 3 सेंटीमीटर 30 डिग्री, तो यहाँ से देखा जाता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से, और सेंटर से आप देखेंगे, यानी कि ये आपका 30 डिग्री हो गया, और ये कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर का डाइपोल हो गया। यहाँ पर पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इसमें देखते हैं ज़रा कैसे है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आर और थीटा दो टर्म की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, फिक्स आर एंड थीटा। अब इसमें देखिए डिवाइड करते हैं, अगर आप वेक्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो पोटेंशियल को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पी का डायरेक्शन है, ठीक है। ये मान लेते हैं किसी एंगल थीटा पे पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। तो थीटा के साथ जो कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल, उसे क्या बोलते हैं, पी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट आएगा, क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। तो नेट जो पोटेंशियल है वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला कंपोनेंट और एक्सियल वाला। इस डायग्राम को जरा समझो, ये आपका पी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये जो भी डिस्टेंस हो और ये जो भी एंगल हो, ठीक है। ये वाला टर्म आपका कितना हो गया, ये अगर थीटा यहाँ पर बना रहा है तो ये आपका हो गया पी कॉस थीटा, और ये वाला टर्म हो गया पी साइन थीटा, ठीक है। तो ये वाला तो कंट्रीब्यूट करेगा, अभी आपने पढ़ा एक्सियल वाला क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। और जो ये आपका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। बस ये सिंपल सी लॉजिक है, इसे आप देखो तो वी नेट क्या हो जाएगा, वी ड्यू टू पी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसका हमें पता है अभी कि सॉल्व कितना होता है, जीरो, ठीक है। सिर्फ किसकी वजह से कंट्रीब्यूट होगा, एक्सियल की वजह से, ठीक है। तो एक्सियल में हमने क्या निकाला था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू के पी बाई आर स्क्वायर था फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पर पी कॉस थीटा है, तो आंसर में क्या हो जाएगा, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। इसको जरा और समझो, ठीक है। के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर से कैसे हम जनरल कह सकते हैं, ये जनरल कैसे है, तो अगर मान लो एक्सियल पे तुम्हें निकालना है, ठीक है, एट डिस्टेंस आर, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या लोगे, 0 डिग्री, भाई पी भी इधर जा रहा है और एक्सियल के अलॉन्ग ये भी इधर है, तो दोनों के बीच कितना डिग्री है, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मतलब 1, यानी के पी बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला आप डिराइव किए थे। अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को लोगे तो क्या लोगे, कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री। तो ये प्रूफ होता है कि ये जनरलाइज्ड फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, जनरलाइज, इससे कोई भी चीज़ आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर लेक्चर, थैंक यू।